देख, come man, come, you come man. What about Brittany? Hey, Could have gone straight and taken it. इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं. क्रेड का तो नाम आपने सुना ही होगा। कैसे क्रेड, जिसने 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई, जिसको कुणाल साहा ने 2018 में खड़ा किया था, 2018 में इसकी शुरुआत की थी। कैसे इतनी बड़ी कंपनी बन गई, कैसे ये अपना बिजनेस कमाती है, क्या ये प्रॉफिटेबल है या क्या ये लॉस में है, आपको जानकर सरप्राइज होगा। 2020 में ये 729 रुपए इन्होंने खर्च किए थे 1 रुपया कमाने के लिए। तो क्या ये अभी भी प्रॉफिट में है? इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? और इतनी वैल्यूएशन किस आधार पर है, $6.5 बिलियन की? कैसे ये 2 साल में ही यूनिकॉर्न बन गई थी? इनका वैल्यूएशन 2.2 बिलियन का हो गया था 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर ही। क्या कारण है? ओयो को इसमें 5 साल लगे, पेटीएम, फोन पे, ऐसी बहुत सी कंपनियों को, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनको बहुत दिन लगे यूनिकॉर्न बनने में। लेकिन इनका 2019 में कोई रेवेन्यू नहीं था, 0 रेवेन्यू था, फिर भी इनका वैल्यूएशन इतना हाई कैसे है? कुणाल साहा की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? आप क्या सीख सकते हैं? उनके बिजनेस मॉडल से क्या सीख सकते हैं? आने वाला उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा? सारा कुछ मैं बताऊंगा। कैसे इस कंपनी को खड़ा किया गया, क्या मोटिव है इसके पीछे, क्यों इन्वेस्टर्स इसके लिए इतने पागल है, इतना पैसा इसमें बहाए जा रहे हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कुणाल साहा जो इसके फाउंडर है, उन्होंने पहले फ्री चार्ज को भी फाउंड किया था, जिन्होंने स्नैपडील को बेच दिया 2500 करोड़ में। उसके बाद कुणाल साहा ने लगभग 3 साल तक देश विदेश में ट्रेवल किया और उन्होंने पाया कि जो विदेशी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रस्ट लोगों में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के साथ भी। वहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर कोई नहीं रहता है, लोग आते हैं, अपना पेमेंट करते हैं और वो पेट्रोल भर कर चले जाते हैं। इसी कई चीज़ें वो खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, चले जाते हैं। यानी उनका ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, अच्छे काम करते हैं वो, मतलब तो उन्हें इंसेंटिवाइज दिए जाते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देश भारत में सब कुछ भी नहीं है। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको कोई इंसेंटिवाइज नहीं दिया जाता। तो उन्होंने देखा जो क्रेडिट कार्ड है, कुछ लोग जो क्रेडिट कार्ड का अपना बिल समय पर पे करते हैं, उन्हें कोई रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें तो पेनल्टी दी जाती है जो टाइम पर पे नहीं करते, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिए जाते जो टाइम पर पे करते हैं। तो वहां से उन्होंने गैप देखा। उन्होंने देखा कि लोग हिडन चार्जेस से, एडवांस चार्जेस से, लेट चार्जेस, इन चार्जेस से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड से, उन्हें पता नहीं रहता कौन से क्रेडिट कार्ड का कितना अमाउंट ड्यू है, कब इसकी लास्ट डेट है। तो इन सब का उपाय खोजने के लिए उन्होंने जो ऐप बनाया उसका नाम है क्रेड। इन सब का सोल्यूशन क्रेड देता है। क्रेड क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। क्रेड सारे जितने आपके मोबाइल नंबर से आपके जो क्रेडिट कार्ड्स अटैच है उनको स्कैन करता है। जब आपके वो शुरुआत में मोबाइल नंबर लेता है, वो देखता है कि आपके कितने क्रेडिट कार्ड्स है। और सबसे पहली जो उनकी शर्त है, वो आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। 300 से लेकर 629 तक ये बहुत बुरा बताया जाता है, फिर 629 से ये थोड़ा फेयर हो जाता है, और जो 720 प्लस होता है उसे एक्सीलेंट माना जाता है क्रेडिट कार्ड स्कोर जिसका अच्छा होता है। यानी ये वही लोग होते हैं जो अपना जो इंस्टॉलमेंट है, अपने जो लोन्स है, वो बहुत ही सही समय पर पे करते हैं। उसी के कारण का हाई क्रेडिट स्कोर रहता है। तो वही लोग उसको ऐप को यूज कर सकते हैं। जब आप उस ऐप को यूज करते हैं तो वो आपको सारा एक्सपेंडिचर्स अपना बताएगा, कितना आपका कॉस्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ आपका खर्चा हो रहा है। वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी लास्ट डेट आने वाली है, इससे पहले आप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, आपको मैसेज के द्वारा आपको रिमाइंड कराएगा बार बार, जिससे कि आप भूल ना जाए अपने क्रेडिट कार्ड को पे करना। इससे आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, इससे बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। कुणाल साहा ने 2021 में ट्वीट किया था कि हमारे जो 45% कस्टमर, उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो पहले से बेहतर हो चुका है। 165 करोड़ रुपीज उन्होंने जो हिडन चार्जेस है उसके बचा ली है, और 63 करोड़ रुपीज के लगभग उन्होंने जो लेट फीस के चार्जेस है वो बचाए हैं अपने कस्टमर्स के। 2021 का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ट्वीट करके बताया था। ऐसे वो आपके जो ये चार्जेस है इनसे बहुत ज्यादा हेल्प करता है बचने के लिए। अब उनको कहां से फंडिंग मिली मैं आपको बताऊंगा। फॉल्कॉन, सिकोया कैपिटल्स, ये टाइगर ग्लोबल, DST ग्लोबल, इन सभी ने इनको फंड किया। अभी जो फिलहाल जो फंड किया था जो अप्रैल में, GIC ग्रुप जो कि सिंगापुर की कंपनी है, उन्होंने इनको फंड किया था, जिन्होंने रेजर पे को भी फंड किया है। इन्होंने $6.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर $200 मिलियन फंड किए हैं। इनकी जो टोटल इन्होंने जो अपना अमाउंट उठाया फंडिंग का वो 922.2 मिलियन है, जो कि 7,000 करोड़ रुपीस के ऊपर जाता है। इतना इनको फंड कर चुके हैं इन्वेस्टर्स। कैसे भारत की सबसे कम टाइम में यूनिकॉर्न बनी 2 साल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। एवरेज जो टाइम होता है वो 7 साल 6 महीने और 25 दिन का होता है, एवरेज इंडियन स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनने का। इनका जो 2019 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन्होंने 60 करोड़ का लॉस उठाया। 20 में इन्होंने 1 रुपया कमाने के लिए 729 रुपए का कैश बर्न किया, यानी 1 रुपया कमाने के लिए इन्होंने इतना नुकसान उठाया। और 2020 का इनका फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इनका रेवेन्यू सिर्फ
52 लाख रुपए था, सिर्फ 52 लाख रुपए। इनका एक्सपेंस खर्चा था 389 लाख, और जो इनका लॉस हुआ 361 करोड़ रुपए, और इनका एक्सपेंस था 389 करोड़ रुपए। और फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका रेवेन्यू हुआ 88.6 करोड़ रुपए, जो कि 170 गुना ज्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर से। और इनका जो एक्सपेंस हुआ वो 619 करोड़ के लगभग हुआ, और इनको लॉस उठाना पड़ा 523 करोड़ का। आप देख सकते हैं कंपनी कितना लॉस में चल रही है, लेकिन फिर भी इसका इतना हाई वैल्यूएशन है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कारण है। इन्होंने जो 2019 है उसमें 21 करोड़ रुपए के लगभग मार्केटिंग में खर्च की। मार्केटिंग में इनका फोकस बहुत ही शानदार है, बहुत ज्यादा ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी ये प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे। 174 करोड़ रुपए इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020 में खर्च किए। 21 में 324 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केटिंग पर खर्च किए। इन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट किया है आईपीएल के साथ स्पॉन्सरशिप के लिए, 120 करोड़ रुपए। आपने आईपीएल में इन्हें जरूर देखा होगा, शुरुआत के 6 ओवरों में आईपीएल में बताया जाता है क्रेड पावर प्ले चल रहा है, आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करिए, शॉपिंग करिए, आपको 100% कैशबैक तक मिल जाएगा। वो इन्हीं के कारण, उसके लिए इन्होंने 3 साल के लिए 120 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आप देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे, आखिर ये कमाते कैसे है। तो मैं आपको इनके तरीके बताऊंगा कि किन 5 तरीकों से ये कमाते हैं, और फ्यूचर क्या होने वाला है इनका, कैसे ये कमा सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकते हैं। सबसे पहला है इनका पेमेंट्स का, यानी जो रेंट पे करते हैं, ये एजुकेशन फी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट के द्वारा आप ईएमआई को आप पे कर सकते हैं। तो इस पर कमीशन लेते हैं 1 से 1.5% तक का, वहां से इनका इनकम सोर्स है। और जो दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे अभी तक के में, इनका जो इनकम सोर्स है क्रेडिट मिंट। ये उन लोगों से जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, वो इनके क्रेडिट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्हें 9% तक का इंटरेस्ट देते हैं। आपको पता है सेविंग अकाउंट से बहुत ज्यादा है, कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देता है पैसे पर। और जो फिर उस पैसे को ये हाई इंटरेस्ट पर दूसरे लोगों को देते हैं, मान लीजिए 9% इनको देना है और 11%, 12%, 10% इस पर दूसरे लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि क्रेड के जो मेंबर्स है वो बहुत पैसे वाले हैं। क्रेडिट कार्ड उन्हीं के पास होता है जिनके पास पैसा है। हमारे देश की 2 से 3% जो रिच पीपल है वो सारे क्रेड के मेंबर हैं। क्रेड के डाटा के अनुसार इनके 7.5 मिलियन यूजर्स है। जो क्रेड के द्वारा पेमेंट होता है, पेमेंट सेक्टर का जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स होते हैं, उनका 30% मार्केट शेयर क्रेड का है। क्रेड के द्वारा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में ये बहुत बड़ी लोन देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि लोग उनको इतना हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ा रीजन है जो रिच पीपल इनके साथ जुड़े हुए, रिच कम्युनिटी के लोग इनके साथ जुड़े हुए, तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो बहुत सारा पैसा इन्हें दे सकते हैं, जिन्हें मार्केट में लोन में देकर उससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आईडीएफसी बैंक के साथ इनका कोलैबोरेशन है। ये कहते हैं कि लोन सिर्फ 10 मिनट में आपको मिल जाएगा, नो पेपर नो डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ उनके क्रेडिट स्कोर को देखकर 10 मिनट में लोन अप्रूवल कर देते हैं अपने यूजर्स के लिए। तो ये इनका बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल होने वाला है आने वाले समय में। अभी इतना खास इससे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में इनके लिए बहुत अच्छा मॉडल होने वाला है। तीसरा अर्निंग सोर्स है क्रेड स्टोर। क्रेड स्टोर में आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, फार्मेसी, क्लिटफिट ऐसे 2000 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। उनके जो प्रोडक्ट्स आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। जब ये पे करते हैं आप इनके ऐप के द्वारा, तो आपको जो क्रेड कॉइंस मिलते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जब इनके जो प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं क्रेड स्टोर में, तो उनसे ये फीस चार्ज करते हैं, उन कंपनी से फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि उन कंपनीज को पता है कि इनके पास हाई वैल्यू वाले कस्टमर्स है। तो उनको अगर हमने जोड़ लिया तो हमारा जो सेल्स है, जो हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चौथा है ये ट्रेवल के द्वारा भी अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये होटल बुकिंग पे, फ्लाइट टिकट्स पे, इन चीजों पर जब आप खरीदारी करते हैं तो वहां पर भी क्रेड कॉइंस देते हैं। इनका फॉर्मूला है ट्रेवल नाउ पे लेटर, अभी ट्रेवल करे बाद में आप पे कर सकते हैं। इस तरीके से भी ये कमाते हैं। पांचवा जो इनका तरीका है वो ट्रांजैक्शन फी से भी कमाते हैं। जैसा कि आप क्रेडिट कार्ड क्रेड को जब आप यूज करते हैं किसी का शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर क्रेड का ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 1.5% तक इनका जो कमीशन होता है वो इनके जनरेट होता है। मान लीजिए 1 लाख की अगर किसी ने वहां से शॉपिंग की, तो 1 से 1.5% इनका 1000 से 1500 रुपए इनका कमीशन बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास जो मेन सोर्स क्या है, किस दम पर इनका वैल्यूएशन इतना हाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा। डेटा इज द सुपर पावर ऑफ क्रेड। इनके पास बहुत ही बड़ी शक्ति है डेटा की। और डेटा किनका है? जो हमारे देश के सबसे रिच पीपल है, सबसे रिच कम्युनिटी का डेटा है। ये बताते हैं कि गोल्डन पोर्ट है इनके पास। गोल्डन पोर्ट ही रखते हैं क्योंकि इनको पता है कि कौन सी उम्र का, कौन से जेंडर का आदमी, कौन से एरिया का आदमी कब खाता है, कितना खर्चा करता है, किस समय करता है, मैरिड है या अनमेरिड है, वो कितना खर्चा करता है, किन चीजों पर वो बाय करता है, किन चीजों में उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, किन चीजों में घटता जाता है। इस सारा कौन से कपड़े वो पहनता है, कौन सी घड़ी वो पहनता है, कौन सा अंडरवियर वो पहनता है, कौन से शर्ट पर वो बाय करता है, कौन से रेस्टोरेंट में जाता है, कौन सा खाना उसको पसंद है, इस सब डेटा इनके पास होता है। तो इनका यूज करके बैंक्स अगर आने वाले समय में
कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करना चाहे तो उनको ये शेयर कर सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अभी स्विगी या जोमेटो है, वो इनसे डाटा कलेक्ट करता है कि बेंगलुरु में 25 से कम की एज के लोगों को कौन सा ज्यादा खाना पसंद है, तो इनको सब पता होता है, क्योंकि जब इनके क्रेडिट से स्पेंड किया जाता है और तो उनको पता होता है कहाँ पर इस एज ग्रुप के लोग खर्च कर रहे हैं, तो उसका यूज कर ये उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, उस हिसाब से किस चीज में इनका इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा इनका पावर है। और एक चीज है, ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी आने वाले समय में अपना पैसा कमा सकते हैं। फ्यूचर क्या होने वाला है क्रेडिट का, ये बहुत ही जरूरी हमारे लिए जानने को है कि फ्यूचर इनका क्या होने वाला है। ये अपना, मुझे जहां तक विश्वास, अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। सुरक्षा भी इनकी एक टैगलाइन है। तो यहाँ पर ये अपना क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बहुत से लोग इनके यूजर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7.5 मिलियन इनके यूजर्स है, तो वो इनके क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं आने वाले समय में। ये बहुत बड़े लोन देने वाले बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत रिच कम्युनिटी है। इनके पास 7.5 मिलियन यूजर्स है जो 30% मार्केट शेयर रखते हैं। इनका फ्यूचर क्या होने वाला, 62 मिलियन क्रेडिट यूजर्स है अभी इंडिया में डेटा के अनुसार। वो यूएस में लगभग जो उनकी पॉपुलेशन है उसके 50% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक 3 से 4% ही यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और हमारा देश ग्रोइंग कंट्री है, आने वाले समय में हमारा देश बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। कई स्टडीज बताती है कि दुनिया की सबसे ग्रोइंग कंट्री होने वाली है हमारी कंट्री। तो वहां पर इनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर जब अमीर लोग बढ़ेंगे तो क्रेडिट कार्ड ज्यादा रखेंगे, क्रेडिट कार्ड ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री 20% की CAGR से बढ़ रही है। CAGR का मतलब कि हर साल 20% की रेट से बढ़ रही है। अब इनके बिजनेस से आप क्या सीख सकते हैं, मैं आपको इनके बिजनेस से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे बहुत पसंद आई। ये जब कोई अपना क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर पे करता है तो उन्हें केक भेजते हैं। ये क्यों भेजते हैं, इतने क्रिएटिव क्यों? आपको सीखना है कि बी क्रिएटिव। जब ये केक भेजते हैं, ऑफिस में केक भेजते हैं। जब केक भेजते हैं तो आपको पता है, जब अगर किसी को ऑफिस में केक जाएगा तो वो घर लेकर नहीं जाएगा उसको, वहां पर वो खाएगा। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो उसके साथ काम करते हैं, वो उससे पूछेंगे ये कैसे मिला, किसने भेजा? वो बताएगा कि मैंने क्रेडिट पर समय पर ये क्रेडिट कार्ड के बिल यूज किए थे, सही समय पर इन्हें पे किया था वापस, तो उससे मुझे रिवॉर्ड मिला। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केटिंग हो रही है। जब एक दोस्त या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है तो वहां पर इनका खर्चा कितना कम है, और उससे जितना ट्रस्ट जनरेट होता है उतना ट्रस्ट कभी भी एड से जनरेट नहीं होता है। दूसरा जो आपने नोटिस किया होगा इनके एड में, तो इनका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो फिक्स है, जो अर्ली 90s में, 80s में जिनका जन्म हुआ है, 70s में जिनका जन्म हुआ है, इनको पता है ज्यादातर लोग जो 40 से ज्यादा उम्र के हैं उनके पास ही क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्योंकि वो ही ज्यादातर पैसे वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि इनके एड्स में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विराट कोहली ऐसे यंगस्टर्स नहीं है, क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है। कायरा, इन जैसी हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए इनका फोकस नहीं, इनका फोकस है जिनकी एज ग्रुप 40 से ज्यादा हो। तो माधुरी दीक्षित, कुमार सानू, बप्पी लहरी, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, राहुल द्रविड़, इनके एड में आपको देखने को मिलेंगे। कपिल देव जो पहले के भी क्रिकेटर थे, ये सभी लोग, वो आपने एड देखा होगा जिसमें वो निर्मा साबुन को पहले लेने जाती थी, फिर वो कहती थी कि इतना महंगा है तो अब आप ये कैसे खरीद रही है, तो वो निर्मा साबुन की बड़ाई करती थी कि इतने सस्ते में मिल रहा है तो मैं खरीद रही हूँ। अब करिश्मा कपूर जाती है कि मुझे महंगा चार्जर चाहिए, दुकान वाला कहता है कि आप महंगा चार्जर क्यों ले रहे, ग्रेट बाउंटी पर मुझे आईफोन जीतने का जो मिल रहा है। वो जो सीता माँ का जिन्होंने रोल किया था, दीपिका जी ने, उनका जो एडवर्टाइजमेंट था वो अर्ली 90 में, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया दोबारा। उन लोगों पर इनका फोकस है जिनका जन्म 30-40 साल उनकी एज हो गई है, उन पर इनका फोकस है। तो ये आप सीख सकते हैं। आने वाले समय में क्रेडिट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है और ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इन्होंने, कुणाल शाह बताते हैं कि हमेशा जो ह्यूमन है उसका जो पर्सपेक्टिव चेंज करने में समय लगता है, उसका बिहेवियर चेंज करने में समय लगता है। पहले जब घोड़े चलाते थे आदमी, तो जब कार आई थी तो उन्हें अजीब लगती थी, धीरे धीरे बहुत समय लगा उनको शिफ्ट होने में कार की तरफ। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड को समय पर पे करने का और ट्रस्ट का जो ये साइकिल चला रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो कहते हैं कि जैसे जियो ने फ्री डाटा दिया है, तो शुरुआत में वो लॉस में थी, लेकिन उन्होंने आदत लगा दी उस चीज की, जिसके बाद उन्होंने प्लान लॉन्च किया और बहुत कम लोग जियो को वापस छोड़ कर गए। तो वही प्लान, सेम प्लान ये बताते हैं कि हम अपनी कंपनी में अडॉप्ट करेंगे और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। डेल्टा 4 ये अपना एक कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, आप यूट्यूब पर जरूर जाकर देखिए। कुणाल साहब बहुत एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगा हो तो हम लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किस बिजनेस मॉडल पर आप, किस केस स्टडीज पर आप वीडियो चाहते हैं, किस बिजनेसमैन पर आप वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।